हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र सिंह जीएस पर। तो अभी तक हमने अप्रैल मंथ तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उसे कवर कर चुके हैं। अब हम मई के प्रमुख दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही मई के प्रमुख दिवस को पढ़ने के साथ उनके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, और ये उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। दरअसल इस दिन विश्व में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने में बहुत सारे श्रमिकों ने बलिदान दिया था, और हम उन्हीं के बलिदान को याद करते हुए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत अमेरिका से होती है। अमेरिका में 1886 में मजदूरों ने आंदोलन किया, और उस आंदोलन की मांग थी कि कार्य करने की अवधि 8 घंटे पर डे होनी चाहिए, क्योंकि उस समय मजदूरों से 15-15 घंटे काम लिया जाता था। इस मांग के साथ यूएसए में आंदोलनकारी जो थे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो पुलिस ने आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन पर गोलियां चलवा दी, जिसके कारण बहुत से मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें तय किया गया कि मजदूरों से केवल 8 घंटे पर डे कार्य लिया जाएगा, और सप्ताह में एक दिन छुट्टी तथा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो विश्व में मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की स्थापना की जाती है, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को होती है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य है पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना, और इसका कार्य बाल श्रम का उन्मूलन तथा रोजगार के संबंध में भेदभाव को समाप्त करना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों के लिए नियम बनाना, ये इसका कार्य है। आईएलओ को 1969 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम देखते हैं इसके संबंध में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न दिया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ना कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो हमारे पास वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, उसी में से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक दिया गया है। तो यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिएगा। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें आर्टिकल 23 की बात करते हैं हम, आर्टिकल 23 में बताया गया है मानव दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का निषेध, और आर्टिकल 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्री में या कारखानों में कार्य करने की अनुमति नहीं है। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 3 मई के बारे में। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया में प्रेस की आज़ादी तथा उसके महत्व को बताना, ये इसका उद्देश्य है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अब कुछ हम प्रमुख अखबार की बात करते हैं। तो भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट है। इसका प्रकाशन 1780 में कलकत्ता से हुआ था, और इसके संपादक जेम्स अगस्त हिक्की हैं। इसीलिए बंगाल गजट को हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। दरअसल होता क्या है, 1823 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एडम्स थे। उन्होंने भारतीय प्रेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद 1835 में भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ बनते हैं। इन्होंने प्रेस एक्ट 1935 के द्वारा भारतीय समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और हम देखते हैं हिंदी भाषा में प्रथम अखबार। तो हिंदी भाषा में प्रथम अखबार उदंत मार्तंड है। इसका प्रकाशन 1826 में कलकत्ता से हुआ था, और इसके संपादक श्री जुगल किशोर शुक्ला हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 8 मई के बारे में। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर हम रेड क्रॉस की बात करते हैं तो रेड क्रॉस एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1863 को हुई थी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 1863 होगा। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेट हैं, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगर हम रेड क्रॉस के मुख्य कार्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य कार्य है रोगी व घायलों का निःशुल्क उपचार करना, तथा जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं व सूखाग्रस्त इलाकों से संबंधित हैं उन्हें सुरक्षा व सहायता उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य कार्य है। इसीलिए रेड क्रॉस को
3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1917 में, 1944 में और 1963 में शांति के क्षेत्र में से 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। उसके बाद 1901 में हेनरी ड्यूनेट, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें शांति के क्षेत्र में 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 की थीम की बात करते हैं तो रेड क्रॉस की 2022 की थीम है बी ह्यूमन काइंड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 11 मई के बारे में। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसे क्यों मनाया जाता है? तो इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति है। इसी ऑपरेशन शक्ति के द्वारा भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। इसीलिए हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था और ये बुद्धा स्माइलिंग मिशन के द्वारा राजस्थान के पोखरण में हुआ था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 21 मई के बारे में। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आतंकवाद को समाप्त करना। इसे क्यों मनाया जाता है? तो इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 मई 1991 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। दरअसल होता क्या है, राजीव गांधी जी उस समय तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी समय अपने शरीर पर एक महिला मानव बम लगाकर आती है और राजीव गांधी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकती है वैसे ही तेज धमाका होता है और राजीव गांधी समेत कई अन्य लोगों की भी उसी समय मृत्यु हो जाती है। वो जो महिला थी, महिला का संबंध लिट्टे से था। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है जिसे बोलते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। तो हमने देखा 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस क्यों मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 22 मई के बारे में। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2022 की थीम के बारे में। तो इसकी थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। ये 2022 की थीम है। अब देखते हैं जैव विविधता क्या है। तो पेड़ पौधे, वनस्पतियों तथा जीव जंतु में पाई जाने वाली जो अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं उसे ही हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 31 मई। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इसके कारण होने वाली बीमारियों व मृत्यु दर को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। तो आज हमने मई के महत्वपूर्ण दिवस व उनके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जून के प्रमुख दिवस और उसके कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।